हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं रवि ठाकुर आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया। आज हम लेके आए हैं आचार्य प्रशांत जी की लिखनी है नई कहानी का टॉपिक नंबर 4, लेसन नंबर 4। ठीक है, लेसन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? जो हमारा मन होता है उसे जैसी शिक्षा मिली है वो उसी के अनुरूप विषय चुनता है, उसी के अनुरूप काम चुनता है। जो उसे शिक्षा मिली होती है उसी के अनुरूप वो विषय चुनता है, जैसा उसे प्रशिक्षण मिला हुआ होता है वो ही चुनता है। ठीक है, ये टॉपिक है कि हमारा मन क्या चुनेगा क्या नहीं चुनेगा, ये किस पर डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमें जैसी शिक्षा मिली है उस पर। अब एक व्यक्ति हैं, उन्होंने आचार्य जी से प्रश्न किया है कि मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है। उन्होंने प्रश्न किया है कि मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता। तो आचार्य जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मन तो एकाग्र ही है। ठीक है, कौन कहता है मन एकाग्र नहीं है? कौन कहता है कि मन एकाग्र नहीं है? ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। तुम मूवी देख रहे हो, ठीक है, तुम अगर मूवी देख रहे हो 3 घंटे पता नहीं लगेगा तुम्हें निकल गए। बताओ कितने एकाग्र होगे? तुम्हारा फेवरेट सीरियल चल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, और उसे देखते देखते तुम खो गए, पता ही नहीं लगा कि आधे 1 घंटा कैसे निकल गया। और जो सब्जी बना रहे थे वो और जल गई उसमें, इतना खो गए। तो भाई एकाग्रता की कमी कहाँ है? मुझे बताओ एकाग्रता की कमी है कहाँ? कितने एकाग्र हो गए तुम? सीरियल देखने में इतने एकाग्र हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं लगा तुमने जो गैस पर सब्जी बना रहे थे वो खत्म ही हो गई, वो जली गई, तुम्हें पता ही नहीं लगा। इतने एकाग्र हुए। और कितनी एकाग्रता चाहिए? ठीक है, एकाग्रता की कमी हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, एकाग्र तो हम बहुत हैं, सिर्फ हमें पता नहीं है, हमें शिक्षा नहीं मिली है एकाग्रता की। तुम क्या पूछना चाहते हो? ये पूछना चाहते हो सर कि मैं जो काम कर रहा हूँ, कोई भी ABCD कोई भी काम है, ठीक है, उसमें मन नहीं लगता है। मन उड़ उड़ कर अलग भागता है, कहीं यहाँ भाग जाता है, कहीं वहाँ भाग जाता है, तो अलग अलग दशा में भागता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन कहाँ लग रहा है? यहाँ जाने में, वहाँ उड़ के बैठ रहा है, कहीं यहाँ उड़ के बैठ रहा है, कहीं क्लब में जा रहा है, कहीं मूवी देखने जा रहा है। सिर्फ पढ़ाई में मन नहीं, जिस विषय पे तुम काम कर रहे हो उसमें नहीं लग पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये है प्रश्न। ठीक है, एकाग्रता की कमी नहीं है। एकाग्रता तो तुम में बहुत है, एकाग्रता तो हमें बहुत है, लेकिन हम जिस विषय पे काम करते हैं उसमें मन नहीं लग पाता है। ठीक है, प्रश्न ये है। ठीक है, ओके। अब आचार्य जी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये मन क्या है। ठीक है, ये हमने जाना था पहले टॉपिक में, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मन गलत दिशा में क्यों भागता है उसमें बताया हुआ था। ठीक है, वो वीडियो देखिएगा। मन एक खाली जगह है, ठीक है, उसको आदत है, ठीक है, कुछ ना कुछ पकड़ने की, उसकी फितरत है कि कोई भी चीज़ पकड़ के रखे। ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। ठीक है, ये उसकी फितरत है, मतलब आदत है। जैसे चुम्बक है, ठीक, उसके सामने अगर पास में लोहा तो वो अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा। ऐसे ही हमें जो शिक्षा मिलती है मन उसे ग्रहण करता ही करता है। उसकी आदत रहती है कि वो कोई विषय को पकड़ कर रखे, किसी भी विषय को अपने से चिपका कर रखे, ये उसकी फितरत है।
ये उसकी आदत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, जो बिल्कुल विचारों से शून्य हो, जो किसी विषय में सोचते ही नहीं हो, किसी विषय को पकड़ के ही नहीं रखते, मतलब ना के बराबर बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति विचार ना कर रहा हो, वो कुछ ना कुछ पकड़ के रखता है। ये हमारा मन होता है, ये उसकी फितरत होती है, ये उसकी आदत होती है कि वो कोई चीज़ पकड़ के रखेगा। ठीक है, ये उसकी आदत, वो कोई ना कोई विषय पकड़ कर रखेगा। ठीक है, अब हम कैसे पता करें? दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है, कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ सोच रहा है, ठीक है, कौन सा व्यक्ति किस विषय को पकड़ के रखता है। हजारों लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं भाई, सबके मन तो एक नहीं हो सकते ना, अलग अलग ही है ना। ठीक है, तो आप कैसे पता लगेगा कि भाई कि वो व्यक्ति कौन सा विचार कर रहा है, वो किस विषय को पकड़ के रखा है। मैं कौन सा विचार करता हूँ, आप कौन सा विचार करते हैं, ये कौन सा विचार करता है, मतलब 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है, सब अलग अलग सोच रहे होंगे, अलग अलग विचार कर रहे हैं, तो ये कैसे पता लगेगा? ये हम कैसे पता लगाएं? सबकी अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग समस्या होती होंगी, ठीक है, तो वो क्या सोच रहा है ये कैसे पता लगा? तो एक व्यक्ति कहते हैं कि घटनाओं से प्रभावित होगा। मन सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सोचता है? जो उसे अच्छा लगा होता है और जो उसे बुरा लगा होता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, और 18 साल के बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल है, ठीक है। अगर उनसे बोल दिया जाए कि भारत जीत रहा है, तो किसको अच्छा लगेगा और किसको बुरा लगेगा? जो भारत वाले हैं उनको अच्छा लगेगा, भाई मेरी टीम जीत रही है, लेकिन भाई दुख किनको होगा? जो पाकिस्तान के बच्चे होते हैं। अब उनकी उम्र 10 साल कर दी जाए, ठीक है, अब उनकी उम्र 10 साल कर दी जाए और अब कहा जाए कि भाई भारत जीत रहा है, पाकिस्तान हार रहा है, फिर भी क्या करेंगे? फिर भी उन्हें दुख होगा। किसको? जो पाकिस्तान वाले होते हैं उन्हें दुख होगा कि भाई मेरी टीम हार रही है और भारत वाले जश्न मनाएंगे, ठीक है, भारत वाले जश्न मनाएंगे और पाकिस्तान वाले टीवी फोड़ेंगे। ऐसा क्यों? अब उन्हीं की उम्र 4-5 साल कर दी जाए, अब कहा जाए कि भारत जीत रहा है, पाकिस्तान हार रहा है, अब क्या फर्क पड़ेगा? अब उन्हें दुख होगा? अब उन्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि उनका मन अभी संस्कारित ही नहीं हुआ है, उन्हें गहरी शिक्षा मिली ही नहीं है, ठीक है, उन्हें शिक्षा मिली ही नहीं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये जीत है, ये हार है, ये मेरे वाले हैं, ये तेरे वाले हैं, ठीक है, ये शिक्षा उन्हें मिली ही नहीं है, तो अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमें क्यों पड़ता है? जब हमारे मन को बड़ी गहराई से संस्कारित किया जाता है, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये भिन्न भिन्न है, हम दोनों एक नहीं है, ये पाकिस्तान वाले अलग हैं, इंडिया वाले अलग हैं, ये चीजें अभी उसे नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फर्क पड़ने लगता है, दुख होने लगता है। एक ही चीज से, एक ही खेल से एक को बुरा लगता है, एक को अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें संस्कारित ही ऐसे किया गया है, हमें शिक्षा ही ऐसे दी गई है, हमें बताया ही ऐसा है, ये है, मैं हूं, तू है, ये तेरा है, ये मेरा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये अपना है, ये पराया है,
ये चीज हमें बताई गई है। हमें बता दिया गया है कि भाई खुशी हमें भविष्य में मिलेगी, आगे मिलेगी, हम ये चीज को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, हम इस चीज को अचीव कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा, हमें मजा मिल जाएगा। लेकिन हम वो चीज प्राप्त भी कर लेते हैं फिर भी हमें आनंद नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें शिक्षा दी गई, हमें अलग शिक्षा दी जाती है कि ये इसका है, ये उसका है, ये हमें शिक्षा दी गई है। इसलिए हमारा जो मन संस्कारित होता है, हमें बताया जाता है कि भाई इसमें तुम्हें मजा आएगा, तो मन उधर को ही भागता है, उस चीज की तरफ ही भागता है। तुम जिसको कर रहे हो उसमें मन नहीं लग पाता, जिस विषय का तुम काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? कि हम गहराई से संस्कारित हुए हैं, हमारे आसपास के वातावरण ने, हमारे समाज ने, हमारे रिश्तेदार ने, हमारे माता पिता ने हमें ये चीज बताई। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हम जैसे संस्कारित हुए हैं ना, जो हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है ना, जो हमारा दिमाग खराब हो गया है ना, उसे ज्ञान के साबुन से धोना पड़ेगा, रगड़ रगड़ के निकालना पड़ेगा। हमें हार नहीं तलाशना है, हमें अपने अंदर ही तलाशना हो। हमारी जो दृष्टि बाहर की तरफ है उसको अंदर की तरफ ही देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है। ठीक है, जो हमें बता दिया गया कि भाई भविष्य में कहीं सफलता है, भविष्य में कहीं मजा है, अभी फ्रस्ट्रेशन, अभी अपूर्ण, अभी मुझे कुछ नहीं मिला है, अब मैं कुछ पालूंगा तब मुझे शांति मिल जाएगी। ये जो शिक्षा दी है ना, इसको ज्ञान नाम का जो साबुन है उससे रगड़ रगड़ के उसको निकालना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके हम उस हीरे को पा पाएंगे। जो हीरा हमारे अंदर है ना, उसको जान पाएंगे। उस पे जो कोयला छाया हुआ है ना, उस पे जो धूल लगी हुई है ना, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई हम सोचते हैं ना कि भाई ये आ जाएगा, ये हमें शांति दे देगा, तो कोई शांति नहीं दे पाएगा। ये बात को याद रखो, ये बात को अपने अंदर बिल्कुल गांठ बांध लो कि तुम चाहते हो कि भाई दूसरा कोई मुझे शांति दे दे, तो कोई तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा। जब भी तुम्हें शांति मिलेगी, जब भी तुम्हें पूर्णता मिलेगी, जब भी तुम्हें आनंद मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। तुम पूरा दुनिया छान मारो, बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। उसके लिए तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है ना, जो गंदगी भरी हुई है ना, उसको निकालना पड़ेगा। जो ज्ञान नाम का साबुन है उससे रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा, तब तुम्हें पता पड़ेगा तुम क्या चीज हो, तब तुम्हें पता पड़ेगा तुम्हारे अंदर क्या चीज है। तुम वो हीरे हो, सिर्फ अपने आप को समझ लो, अपने आप को जान लो, मस्त हो जाओगे, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। समझो अपने आप को, सही लोगों की संगत करो। अब तुम बोलोगे यार भाई अच्छे संगत मिलती नहीं है। भाई आचार्य जी का एक ऐप है, उसमें लाखों लोग हैं, ठीक है, वहां पे अपने जीवन की अवलोकन लिखे जाते हैं, वहां संगत सही मिलेगी। आचार्य प्रशांत जी, उनकी संगत करो। जो मैल अंदर भरा हुआ है ना, जो कचरा, गंदगी और कीड़े मकोड़े भरे हुए ना, वो सब निकल जाएंगे। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बातें सीखो। ठीक है, जो हमारे अंदर कमी है उसको निकालने की कोशिश करो, तो एक दिन जरूर सफल होंगे, जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, अपने आप को जरूर पालोगे। किसी दूसरे को नहीं पाना है, किसी दूसरी चीज को प्राप्त नहीं करना है कि उससे हमारी प्यास हो जाएगी। नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, तो ऑटोमेटिक
आप सफल हो जाओगे, आपको खुद पता लग जाएगा। उसके लिए करना तुम्हें ही पड़ना पड़ेगा, करना तुम्हें ही है, प्रयास एफर्ट तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि कोई दूसरा तुम्हें सफल कर देगा, तो नहीं कर पाएगा। एफर्ट तुम्हें, ताकत तुम्हें ही लगाना पड़ेगी, मेहनत तुम्हें ही करना पड़ेगा, संघर्ष तुम्हें ही करना पड़ेगा। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, सबने खुद ने संगत की, खुद ने संघर्ष किया, तब जाके उन्हें मुक्ति मिली है, आनंद मिला है, सत्य मिला है। ठीक है, सिर्फ जानने की जरूरत है अपने आप। आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। कांच पे धूल रखी चढ़ी हुई है, बस उसको साफ करने की जरूरत है, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितने अच्छे मस्त हो। ठीक है, तो वो चीज जानना होगी तुम। ओके, धन्यवाद।